Hello students. So in the continuation of our previous video, today in this video we are going to discuss about micelles, which is a example of associated colloid. So associated colloid हमने पढ़ा था कि they are formed by the aggregation of large number of ions in a concentrated solution. ठीक है, जब हम एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं उसमें जो आयंस बहुत ज़्यादा एग्रीगेट कर जाएं देन उस चीज़ को हम एसोसिएटेड कोलॉइड कहते हैं। तो इसका एग्जांपल माइसेल फॉर्मेशन है जो कि आपकी सोप में होती है। ठीक है, तो हमने क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है उसे डिटेल में पढ़ना है। उससे पहले कुछ डेफिनेशन है माइसेल्स के बारे में। एक तो है क्राफ्ट टेम्परेचर, एक है क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। ये चीज़ें क्या हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है? आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर आपकी जो माइसेल फॉर्मेशन है वो हो पाती है। एंड सेकेंड है क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ अबव दैट कॉन्सेंट्रेशन आपकी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जिस पे आकर आपकी माइसेल फॉर्मेशन होगी। सो माइसेल्स है क्या, डिटेल में आपको पता चलेगा। सबसे पहले क्राफ्ट टेम्परेचर और क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे 1 मार्क में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, वो टेम्परेचर जहाँ पर जाकर आपकी माइसेल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जब आप काफ़ी ठंडा पानी लेते हैं एंड उसमें आप डिटर्जेंट को मिक्स करते हैं तो आपका जो फ्रॉथ है, जो झाग है वो कम बनता है या लेट बनेगा। वहीं आप अगर वार्म वाटर ले लो तो उसमें जो फ्रॉथ है वो जल्दी बनेगा, जल्दी बबल्स बनेंगे। तो वही चीज़, उसी को लेकर आप ये चीज़ माइंड में बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सोप का मॉलिक्यूल एक्चुअली होता क्या है। सोप की मॉलिक्यूल में एक्चुअली आपकी एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है आपका आयनिक या फिर पोलर पार्ट। ठीक है, जैसे कि आपका ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है सामने C17H35 COONA। तो यहाँ पर C17H35 ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है। ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा? हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब हीटिंग। तो वाटर को लाइक नहीं करता, ये वाटर रिपेलिंग पार्ट है आपका। वहीं पर अगर आप COONA, ये आपका आयनिक पार्ट है, पोलर पार्ट है। इसे आप जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, Na पॉजिटिव जो आपका वाटर के साथ चला जाता है एंड ये आपका पोलर पार्ट रह जाता है यहाँ पर। ठीक है, जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये पार्ट आपका इतना इतना पार्ट रह जाएगा सोप के मॉलिक्यूल का, एंड ये Na पॉजिटिव पानी के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका एक हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया एंड एक हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया जो पोलर पार्ट है। ये पार्ट जो है वाटर लविंग पार्ट होगा। ये पार्ट आपका वाटर के साथ जाकर इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहीं से आपकी सारी केमिस्ट्री शुरू होती है सोप के एक्शन की, कैसे आपका सोप जो है वो हेल्प करता है टू रिमूव द स्टेन्स। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि the soap molecule has a long hydrocarbon chain which is hydrophobic in nature and a polar hydrophilic part which is water loving। क्लियर हो गई बात? अब अगर आप सोप का एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो आपको जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो लॉन्ग चेन पार्ट है, ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है C17H35 वाला, एंड ये आपका आयनिक पार्ट है। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एग्रीगेट कर दिया। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ द आयंस, यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। एग्रीगेशन ऑफ द आयंस इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज नोन एज माइसेल। तो इट इज़ हेयर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सोप माइसेल की फॉर्मेशन दिखाई गई है। क्लियर हो गई बात? अब इसका एक्शन कैसे होगा डर्ट पर, लेट्स सी होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पिक्चर से आप समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्लोथ है, क्लोथ पर आपका ये जो पार्ट है ये डर्ट पार्ट है। ठीक है, डर्ट पार्ट एक्चुअली मोस्टली आपका ऑयल होगा, ऑयल का स्टेन होगा, या फिर ये आपके ऑर्गेनिक पार्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, या फिर नॉन पोलर कह सकते हैं। ये आपकी जो डर्ट है यहाँ पर, ये फॉर एग्जांपल आपने एक ऑयल का ड्रॉप ले लिया, ऑयल स्टेन है ये। तो ये एक्चुअली क्या है, आपका ऑर्गेनिक है, हाइड्रोफोबिक होगा ये।
ठीक है, इसमें भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपने सॉल्यूशंस चैप्टर में पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो यहाँ पर ऑयल के साथ आकर सोप के मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट इंटरैक्ट करेगा? हाइड्रोफोबिक वाला, C17H35 वाला आकर पार्ट क्लोथ के साथ यहाँ पर इस तरीके से इंटरैक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका अगर डर्ट का पार्टिकल है एंड ये आपके सोप के मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोफोबिक एंड है जो इसके साथ जाकर अटैच हो गया। ठीक है, एंड सोप के मॉलिक्यूल्स का जो आयनिक पार्ट था COO नेगेटिव, वो इस तरीके से आपको यहाँ पर शो किया हुआ है। ये आपके जो पोलर पार्ट है सोप के मॉलिक्यूल्स के। तो इस तरीके से जाकर सोप की मॉलिक्यूल्स ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, जो कि आपका स्टेन है, वहाँ पर जाकर एग्रीगेट कर गए। अब एक्शन कैसे होगा? जब आप इसे स्क्रब करेंगे, ठीक है, एंड वाटर डालेंगे, तो वाटर के साथ, स्क्रबिंग के साथ और वाटर के साथ क्या होगा? वाटर जो है जो इन आयनिक पार्ट के साथ इंटरैक्ट करेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं सोप के मॉलिक्यूल का आयनिक पार्ट जो है वो वाटर के साथ जाकर इंटरैक्ट करेगा। एंड अगर आप ऊपर से पानी डालते जाएंगे तो ये जो आयनिक पार्ट है ये पुल करेगा अपने साथ साथ ये पूरा पार्ट, साथ के साथ ही अपने डर्ट को भी, क्लोथ से डर्ट को भी साथ में ले जाएगा। क्लियर हो रही ये बात? तो यहाँ पर समझने वाली ये चीज़ है कि सेम तरीके के चीज़ें हैं जो है वो इंटरैक्ट करती हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो आपकी ऑयल ड्रॉपलेट के साथ जाकर इंटरैक्ट कर रहा है, एंड जो पोलर पार्ट है वो वाटर के साथ जाकर इंटरैक्ट कर रहा है। एंड जब आप स्क्रब कर रहे हैं तो पोलर पार्ट जो है पुल हो रहा है वाटर के साथ, एंड वाटर के साथ पुल होने के साथ साथ वो इस तरीके से पूरे डर्ट को भी अपने साथ ले जा रहा है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर आप पिक्चर से भी इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप या डिटर्जेंट अगर हम देखें तो सबसे पहले जब सोप वाटर के साथ डिज़ोल्व करता है तो वाटर की सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से वाटर जो आपका क्लोथ है वो अच्छे से वेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक टी-शर्ट है जिसके ऊपर डर्ट के इस तरीके से पार्टिकल्स लगे हुए हैं, एंड सोप के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक टेल पार्ट है एंड एक आपका जो सर्कल में है वो आपका पोलर पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं डर्ट के पास। अब क्या हो रहा है कि इस सोप के मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट के साथ जाकर डिज़ोल्व हो रहा है। ठीक है, एंड जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो पोलर पार्ट है, वो वाटर के साथ जाकर इंटरैक्ट करेगा। देख सकते हैं आप पिक्चर में। ठीक है, जो जिस तरीके सर्कल में जो आपको दिखाए हुए हैं ये आयनिक पार्ट वाटर के साथ जाकर इंटरैक्ट कर रहा है। अब क्या होगा कि मूवमेंट होगी वाटर की, एंड आप स्क्रबिंग भी करेंगे जिसकी वजह से ये डर्ट जो पार्टिकल है ये लूज़ हो जाएगा, एंड इट ग्रीस विल बी लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द सरफेस। एंड बहुत सारे अगर इस तरीके से सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड सोप के मॉलिक्यूल्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि COO नेगेटिव पोलर एंड होता है। बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस अगर इकट्ठा होंगे तो उनके बीच में भी रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से वो दूर दूर जाना चाहेंगे, एंड अगर दूर दूर जाना चाहेंगे तो वो साथ के साथ डर्ट के पार्टिकल को भी अपने साथ ले जाएंगे। सो इस तरीके से आप इन चीज़ों को पिक्चर से माइंड में बिठा सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे कि 4th पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि रिपल्शन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस ब्रेक द ग्रीस इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड रिजिंग वॉशेज अवे दीज ड्रॉपलेट्स एंड लीव्स द क्लोथ क्लीन। सिंपल सी चीज़ है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो कोशिश कीजिएगा कि इसे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें। कुछ भी नहीं है इसमें, एक पॉइंट अगर आप माइंड में बिठा लेते हैं कि आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ग्रीस के साथ जाकर इंटरैक्ट करता है, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वाटर के साथ जाकर इंटरैक्ट करता है, एंड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द स्क्रबिंग हेल्प्स टू लूजन द ग्रीस। ये चीज़ें माइंड में बिठा लेते हैं, इतना भी लिख लेते हैं तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। सो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इस टॉपिक को। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। टिल देन मेक योर शॉर्ट नोट स्टूडेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट।